जय बाबा स्वामी। जय आत्मेश्वर। पुण्य आत्मा अवतरण के हमारे इस ग्रंथ पठन के सत्र में मैं आप सबका पूर्ण हृदय से स्वागत करती हूँ। ग्रंथ पठन की शुरुआत हम गुरु आह्वान से करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ग्रंथ पठन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी लगता था कि प्रकृति का नियम है, जो शक्तिशाली है वह जीवित रहता है, जो कमजोर प्राणी है वह मारा जाता है। लेकिन कई घटनाएं ऐसी देखी, जो कमजोर प्राणी है पर समूह में है तो वे शक्तिशाली प्राणी पर भी भारी पड़ते हैं। यानी सामूहिक शक्ति एक शक्तिशाली प्राणी पर भी भारी पड़ती है। हमारी गुफा के पास बहुत से तेज पत्ते के झाड़ थे। हम उनके पत्तों को तोड़कर मसाले के समान उनका इस्तेमाल करते थे। एक दिन मैं ऐसे ही झाड़ पर चढ़कर वे पत्ते तोड़ रहा था तो देखा एक बड़ी सी चिड़िया और चीड़े ने मिलकर एक घोंसला बनाया था। उस घोंसले में 3 अंडे भी दिए हुए थे। वह चिड़ा ही बाहर जाता था। वह चिड़िया प्रायः अपने घोंसले में ही रहती थी। बाद में उनका घोंसला ही हमारा आकर्षण का केंद्र बन गया। वह चिड़िया भी बाहर जाती थी, लेकिन आसपास जाकर जल्दी वापस आ जाती थी। वह चिड़ा सुबह जाता था और शाम के समय ही घर लौटता था। बाद में एक दिन क्या हुआ मालूम नहीं, वह चिड़ा शाम को लौटा ही नहीं। बेचारी चिड़िया दुखी हो गई और उसकी राह देखती रही, लेकिन बाद में वह कभी लौटा ही नहीं। चिड़िया कुछ दिन दुखी रही, लेकिन धीरे धीरे वह दुख भूल गई। कुछ दिन के बाद उन अंडों में से 2 बच्चे निकले। एक अंडा शायद नीचे गिरकर टूट गया था। फिर रोज सुबह चिड़िया बाहर जाती थी और शाम को जब आती थी तो अपने चूजे के लिए दाने मुंह में भरकर लाती थी। बड़े प्रेम से खिलाती थी और उसके आने का समय होता था तो उसके बच्चे उसकी राह देखते रहते थे। एक शाम देखा तो चिड़िया आई, लेकिन वह जगह जगह बार बार गिर रही थी और वह उस झाड़ के नीचे जाकर गिर गई। और मैंने पास जाकर देखा तो वह खून से लथपथ थी और एक छोटा सा तीर उसे लग गया था। एक बार उसने अपने बच्चों की तरफ देखा, शायद बच्चों से माफी मांग रही थी कि अब मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकूंगी, अब मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकूंगी। और मेरी और शायद इस आशा से देख रही थी कि अब तुम्हें मेरे बच्चों की देखभाल करना है। मैंने काफी देर तक उसे पानी के छींटे मारे, पानी पीने के लिए भी दिया, लेकिन वह न बच सकी। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और जब मैंने उसे पानी पिलाया तो उसके मुंह से चावल के छोटे छोटे 4 दाने बाहर निकले। मैंने वह दाने झाड़ पर चढ़कर उनके बच्चों को खिलाए। तुम्हारी माँ का ये अंतिम कौर है। वह बेचारी यहाँ तक लाई थी। वे कुछ समझे नहीं, लेकिन गर्दन ऊपर करके अपनी माँ की राह देखते रहे। पर मैं जानता था कि वह माँ अब कभी नहीं आएगी। फिर मैंने उनकी माँ को उसी झाड़ के नीचे दफनाया और उस चिड़िया को तीर मारने वाले इंसान के बारे में सोचने लगा कि मनुष्य कितना क्रूर प्राणी है। अच्छा है
गुरुदेव ने मुझे इंसान से दूर रखा है। उस इंसान को पता भी नहीं होगा जिसे मैं तीर मार रहा हूँ। वह छोटे छोटे बच्चों की माँ है और उनके लिए दाने लेकर जा रही है। बाद में रोज उन बच्चों को मैं कुछ न कुछ खाने के लिए देता था। धीरे धीरे वे बड़े हो गए और उड़ गए। तब मुझे लगा कि मैंने उस चिड़िया की आशा को पूर्ण किया। चिड़िया की घटना ने मुझे माँ के हृदय का एहसास कराया था। मैं समझ गया था यह चिड़िया नागालैंड की सीमा की ओर गई होगी। उस भाग में आदिवासी सब पक्षियों को खा जाते हैं, इसलिए उस भाग के आकाश में पक्षी दिखते ही नहीं है। वहां के निवासी पक्षियों का शिकार करते थे, कुत्तों को भी खाते हैं। मैं सोच रहा था कि किसी को जन्म देने की प्रक्रिया कितनी बड़ी और कठिन है। उससे बड़ी प्रक्रिया उस बच्चे का संगोपन होता है और उसे मारना क्षण में हो जाता है। मनुष्य जिसका निर्माण नहीं कर सकता, उसे नष्ट करने का मनुष्य क्यों क्या अधिकार है? हिंसा सदैव अप्राकृतिक है। हम रास्ते पर चल रहे हैं और अनजाने में हमारे पैर के नीचे कोई चींटी आकर मर जाती है। तो इस प्रकार की अनजाने में हुई हिंसा तो समझ में आती है, पर जानबूझकर किसी की हत्या करना प्रकृति के खिलाफ है। प्रकृति ने हमें मनुष्य की योनि में जन्म दिया और मनुष्य का स्वभाव है प्रेम करना, और हम हिंसा कर हमारे ही मूल स्वभाव के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। यह मानवता की अधोगति है। इसीलिए हिंसा पर अपने धर्मों में जोर दिया हुआ है। किसी भी प्रकार की हिंसा धर्म के खिलाफ है, मानव धर्म के खिलाफ है, और आध्यात्मिक प्रगति में तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक ओर हम हमारे भीतर की मानव शक्तियों को जगाते हैं और भीतर की जीवंत ऊर्जा को जगाते हैं, और दूसरी ओर मरे हुए प्राणियों को खाकर मरी हुई ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो भीतर की जीवंत शक्ति कैसे जागृत हो सकती है? कैसे आगे बढ़ सकती है? हिंसक साधक की आध्यात्मिक प्रगति संभव ही नहीं है। अहिंसा बड़ा व्यापक शब्द है। हमारे द्वारा किसी भी प्राणी को जाने अनजाने में भी कोई दुख न पहुंचाया जाए। इसी तरह गलत शब्दों का प्रयोग या शब्द के द्वारा किसी को दुखी करना, आंखों से अपमानित कर किसी को आहत करना, व्यंग्यात्मक बोलकर किसी को दुखी करना, सब एक प्रकार की हिंसा ही होती है। हम जब किसी को दुखी करते हैं, तब हम हमारे स्वभाव के विरुद्ध में कार्य करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में देखा जाता है आपसे कितने लोग प्रसन्न हैं, आप कितने लोगों को सुख दे सकते हो, आप कितने लोगों को प्रेम देते हो। इनसे ही आध्यात्मिक प्रगति होती है, और ये सब अपने हृदय से, भीतर से होना चाहिए। एक दिन सुबह एक बहुत बड़ी चट्टान के पास मैं गुरुदेव के साथ में बैठा था और मन में विचार आया, गुरुदेव बार बार चित्त पवित्र करो, चित्त शुद्ध करो, चित्त सशक्त करो कहते हैं, पर चित्त यानी निश्चित क्या होता है और उसे कैसे जाना जा सकता है? यही विचार चल रहे थे कि गुरुदेव ने मेरी ओर देखा और पूछा, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि जो दिमाग में चल रहा था वह बहुत गहरा था। उतना ऊपर नहीं था कि मैं आसानी से जान सकूं कि क्या सोच रहा हूं, और इसीलिए उन्हें आसानी से बता भी नहीं सकता था, क्योंकि इस विषय पर सोच रहा हूं यह मेरा मुझे भी मालूम नहीं था। गुरुदेव ने बड़ी गहराई दृष्टि से मेरी ओर देखा, मानो मेरे भीतर की बात का पता लगाना चाहते हो, और फिर उन्होंने कहना प्रारंभ किया, जिस प्रकार से हमारे शरीर में आंखें होती है और आंखों से हम जो स्पष्ट वह देख सकते हैं, जो प्रकाश में है वह देख सकते हैं, जो प्रकाशमान है वह देख सकते हैं। यानी आंखें सब कुछ देखने के लिए पर्याप्त नहीं है। आंखों को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है।
बिना प्रकाश के आंखें स्वयं किसी काम की नहीं है। प्रकाश होने पर भी आंखों की अपनी एक सीमा है। उस सीमा के भीतर ही कोई वस्तु आएगी तो आंख देख सकती है। उस सीमा के बाहर की वस्तु आंखें नहीं देख सकती है। यानी आंखें प्रकाश होने पर अपनी सीमा में आई वस्तु को देख सकती है और मस्तिष्क को वस्तु की जानकारी देती है। अगर वह वस्तु पहले भी देखी गई है, तो आंखों से प्राप्त चैतन्य की जानकारी मस्तिष्क जान सकता है कि जो देख रहा है, जो दिख रहा है, वह क्या है। कभी-कभी आंखें वह भी देखती है जो आज तक कभी नहीं देखा गया है या कुछ नया ही अनुभव करती है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर के भीतर एक आत्मा होती है। यूं समझे कि वह भी एक न दिखने वाला छोटा सा शरीर ही है। चित्त उस आत्मा की आंख होती है। आत्मा शरीर से अधिक शक्तिशाली होता है। इसीलिए आत्मा की शक्ति भी शरीर से अधिक शक्तिशाली होती है। जिस प्रकार शरीर की आंखें होती है, वैसे आत्मा की भी आंखें होती है। उसी को चित्त कहते हैं। यानी चित्त को आत्मा की आंख कह सकते हैं। यह आत्मा की आंख होने के कारण यह शरीर की आंखों से अधिक शक्तिशाली होती है। इसे देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह अंधेरे में भी देख सकती है। दूसरा, इसकी कोई सीमा नहीं होती। यह एक स्थान से हजारों मील दूर का भी देख सकती है। एक क्षण में देख सकती है। इसकी बहुत गति होती है। यह विश्व में सबसे अधिक गति वाली होती है। यानी चित्त को हम आत्मा की आंख कह सकते हैं। यह चित्त जितना भीतर होगा उतना स्थिर होगा और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त एवं प्रभावशाली होगा और जितना प्रभावशाली होगा उतना सूक्ष्म होगा। एक सूक्ष्म चित्त के द्वारा हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा एक स्थान पर बैठकर हवा और आवाज की गति से भी अधिक गति से क्षण भर में की जा सकती है। जिस प्रकार से एक मनुष्य के सामने आने पर आंखें उसकी बाहरी व्यक्तित्व की जानकारी देती है, ठीक उसी प्रकार अगर आप अपना प्रभावशाली चित्त उस व्यक्ति पर डाले तो वह उस व्यक्ति के विचारों की, भूतकाल की व भविष्य काल की जानकारी दे सकता है। प्रभावशाली चित्त के द्वारा ही अंतर्यामी शक्ति प्राप्त हो सकती है। एक मनुष्य निरंतर 12 साल तक ध्यान साधना कर अपने चित्त पर नियंत्रण कर यह स्थिति प्राप्त कर सकता है। एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियां निर्मित हो जाती हैं। उसके भीतर से सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सर्जनात्मक कार्य में ही लगा रहता है और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। स्पंदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश स्पंदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति सकारात्मक स्पंदन वाले व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और अपने नकारात्मक स्पंदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है और वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है। इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रभाव पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे और जिसके पास शारीरिक शक्ति थी वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था। यानी शारीरिक शक्ति श्रेष्ठता का प्रतीक होती थी। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति भले ही वह शरीर से कमजोर हो
एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाला समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है, वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा। अब श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त व प्रभावशाली होगा, वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाले समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा। चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा वह उतना ही स्थिर होगा, और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादें, बुरी घटनाओं को याद कर नष्ट करता है, या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च करता है, और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट होती है और चित्त कमजोर होता है। इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होता है, या ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में रहा जा सकता है। इस प्रकार अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों तक गुरुदेव मुझे लगातार जंगल में ले गए। वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां थी, जिन पर एक बीज निकलता था। वह मोती के आकार जैसा होता था, लेकिन वह आधा काला व आधा लाल रंग का होता था। वे रोज बीज तोड़कर लाते थे और गुफा के सामने खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियां खट्टी मीठी लगती थी। छोटी छोटी पत्तियां होती थी, जैसे इमली के झाड़ की होती हैं। और फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब 6 फीट लंबा, 1 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा खड्डा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें लेटने के लिए कहा, और फिर प्रतिदिन 2-3 घंटे उस गड्ढे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इसे गुंजा कहते हैं। इसका गुण है, ये शरीर की गर्मी को खींच लेता है, और शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत रहता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लगा। यह अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उस झाड़ी की पत्तियां अन्य एक झाड़ी की पत्तियों के साथ खाने के लिए कहते थे, और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। यह क्रम महीनों तक चला था। इसके साथ वे कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। उस रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता था, इसीलिए उसे पीना मुश्किल होता था। लेकिन वे इतनी मेहनत से तोड़कर लाते थे और पीसकर उसका रस निकालते थे, वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन नहीं करता था। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में सकाश के फल, केले, कुछ जाड़ों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक समय ही खाते थे, कभी कभी 4-5 दिनों के बाद ही खाते थे। वहां पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग अलग प्रयोग होते थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, शौच अगर साफ होता है तो पेट साफ होता है, और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते और निर्मित नहीं होते हैं। कभी कभी वे इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधने के लिए भी देते थे। वहां पर जो गतिविधि चल रही थी, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई वैद्य है और मैं इसकी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका होगा। सारा जोर
शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था। लेकिन रोज वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचाना चाहते थे। कहाँ तक जाना है वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे। वे प्रसन्न रहे, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं, और इसके लिए वे प्रकृति के सानिध्य का उपयोग कर रहे थे। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करते लगते थे। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंद्रमा पर चित्त एकाग्र कर ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयावधि बढ़ती गई और पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर कराया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध कायम करो, और यह एहसास महसूस करो कि तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मानकर कर दिया है, और चंद्रमा की शीतल पवित्र ऊर्जा चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपने ऊपर बरस रही है, और आप इस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता अनुभव कर रहे हो, और वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो, और धीरे धीरे लीवर ठंडा हो रहा है, और उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव भूमि पर बैठे थे, और उन्होंने मुझे भी भूमि पर बैठाया, और उन्होंने कहा, तुम सोचो तुम अपनी माँ की गोद में ही बैठे हो, वैसे ही निश्चिंतता से अपने पन से भूमि के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित रहो। आप धरा से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरा चित्त को शुद्ध व सशक्त करने की कृपा करें। तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर की खराब ऊर्जा में स्पंदन होना शुरू हो गया है, और तुम्हारा चित्त सशक्त व शुद्ध होता जाएगा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित करते हैं, तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। भूमि हमारी चित्त शुद्धि करने में बड़ी सहायक होती है। जब चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चित्त को और शरीर को संतुलन में लाने का कार्य करती है, बशर्ते हम उस संतुलन के लिए तैयार हो जाए। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से किया जा सकता है। जबरदस्ती के साथ किसी को भी प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद मैंने अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र होता था, और बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था, और शरीर में भी एक हल्कापन महसूस होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने अपनी हिमालय प्रवास की बातें बताना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे गांव हैं। वहां पर अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए लोग पृथ्वी तत्व का उपयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं, तब शरीर में बीमारियां पैदा होती है। इसीलिए आवश्यक है हमारा पेट साफ रहे, आवश्यक है हमारा चित्त साफ रहे, ताकि गंदे, बुरे, नकारात्मक विचार हमें न आए, और नकारात्मक विचारों से बीमारियां भी न आए। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों के सहयोग से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इसमें पृथ्वी तत्व के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को और चित्त को शुद्ध करता है, और हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है।
इसके लिए हमें पहले पृथ्वी तत्व को एक महान शक्ति मानना होगा और संपूर्ण समर्पण पृथ्वी तत्व को करते हुए पृथ्वी तत्व से समरसता स्थापित करनी होगी। और यह समरसता स्थापित करने के लिए प्रार्थना से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी पर बैठकर प्रथम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, पृथ्वी के आगे अपने आप को नतमस्तक करते हैं और बाद में पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करते हैं कि आपको हम हमारा संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से हमारी यह बीमारी ठीक हो। और बाद में चमत्कारिक रूप से उन आदिवासी लोगों की बीमारियां ठीक होती है। वास्तव में वे लोग पृथ्वी के सानिध्य में संतुलित होते हैं। पृथ्वी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए पृथ्वी एक तत्व है, यह ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी के सामने झुकना आना चाहिए। पृथ्वी के सामने आस्था के साथ समर्पण करना आना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। वे एक विशिष्ट झाड़ के नीचे की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाकर भी बीमारियां ठीक करते हैं। मिट्टी के लेप से स्नान करके भी बीमारियां ठीक की जा सकती हैं। कई कबीलों में बीमार व्यक्ति को गले तक मिट्टी में गाड़ देते हैं। उस व्यक्ति को एक लंबे बड़े खड्डे में खड़ा किया जाता है और बाद में उसके आसपास मिट्टी भर दी जाती है। उसे दिन भर कई तरह की बीमारियों के लिए और रात पर भी जमीन में गाड़कर रखा जाता है। फिर सब एक कुशल, अनुभवी, बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में और देखरेख में होता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार व्यक्ति के चेहरे से, सांस की गति से, व्यक्ति की नाड़ी की परीक्षा कर यह निर्णय लेता है। कई बीमारियां तो केवल आंखों से ही पता लगा ली जाती है। उन आदिवासी व्यक्तियों ने कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं होता था। यह एकदम पिछड़ा इलाका है। न उनके पास कोई दवाइयां हैं और न कोई उपकरण। वे सभी प्रकृति पर और प्रकृति के स्पंदनों पर ही निर्भर रहते हैं। कई बार मिट्टी का लेप कपाल व सिर पर लगाया बुखार उतारा जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा में उस चिकित्सक पर मरीज की आस्था होनी चाहिए। उस मरीज की आस्था के कारण ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन आदिवासी लोगों के पास इस चिकित्सा के अलावा कोई अन्य चिकित्सा का विकल्प भी नहीं है, तो उन्हें यह चिकित्सा आस्था के साथ करवानी ही पड़ती है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा भी शरीर की बीमारियां ठीक की जा सकती है। हम अगर अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर रखें और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र करें, तो पृथ्वी की अंदर की गतिविधियों का भी जाना जा सकता है। पृथ्वी के भीतर की आवाजों और भीतर के स्पंदन को भी जाना जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र किया और मुझे भी करने के लिए कहा। तो सचमुच मैं पहले मुझे हल्के से स्पंदन महसूस हुए। बाद में मैंने पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को महसूस किया। अब हम कुछ देर ध्यान करेंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मेरे साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः।
श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पर रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे।
अब हम प्रार्थना करेंगे सभी आत्माओं की आत्म उन्नति हो, आध्यात्मिक प्रगति हो। यही हमारी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार। जय आत्मेश्वर।